हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए अपनी मौसी के घर। तो अभी ये देखिए, बिट्टू मेरी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और मेरी छोटी बिटिया रानी भी तैयार हो गई है और मेरा भतीजा भी तैयार हो गया है और हम चारों लोग जा रहे हैं। तो अभी पहले तो मैं जाऊँगी ज्वेलर्स की शॉप पे, क्योंकि मेरे नाक का जो है ना वो उसका टूट गया है, तो उसको थोड़ा सा सही कराना था। तो पहले मैं अभी भी मैं पहुंच गई हूँ ज्वेलर्स की दुकान पे। तो उसको मैंने रिपेयरिंग के लिए दे दिया था। उन्होंने 10 मिनट लगा था, उन्होंने रिपेयर करके दे दिया था। उसके बाद हम लोग ने रिक्शे किया था। रिक्शा से हम लोग मौसी के घर गए थे। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर पे है, लेकिन बच्चे थे साथ में तो मैंने रिक्शा कर लिया था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे और उसके बाद हम लोग ने किया अपना नाश्ता वास्ता किया था। और नाश्ता करने के बाद मैं अभी आप लोग को यहाँ सबसे मिलाती हूँ। तो ये तो बच्चा पार्टी मेरे साथ में आई है, इनसे तो आप जानते ही हो। और ये बड़ी बिटिया मेरी और ये मेरी बहन, और ये भी आई हुई है इस समय छुट्टियों में मायके। और ये मेरी बहन की बेटी है, ये देखिए, इसका नाम परी है। तो बस अभी हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था और चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी बातें की थी। और मौसी मेरी थी नहीं, अभी वो कहीं गई थी बाहर काम से, तो बस अभी वो भी आ जाएंगी। और बस चाय नाश्ता करने के बाद ना बच्चे लग गए थे अपना खेल कूद में, डांस में। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, हम लोग फ्री बैठे हुए थे और अभी घर पे सब लोग आ गए हैं। मौसी भी आ गई हैं और दोपहर में भाई लोग भी आ गए थे। भाई जो है ना वो दोपहर में आता है खाना वाना खाने के लिए, तो वो थोड़ी देर रुकता है घर पे। और बच्चे ना इतना जिद कर रहे थे डांस करने के लिए ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो मेरी बड़ी वाली बिटिया रानी और मेरी बहन की जो बिट्टू है, ये लोग डांस ना करती हैं तो मतलब बिल्कुल अपने में ही मस्त हो जाती हैं। और इन लोगों का डांस का बहुत शौक़ है। और मेरी जो छोटी वाली बिटिया रानी है, उसको अभी कुछ पता नहीं है डांस क्या होता है, कैसे किया जाता है, लेकिन ये है कि वो सबको देखती है तो वो करती है और उसको जो भी अच्छा लगता है अपने हिसाब से वो करती रहती है। तो अभी सब बच्चे मिलके अपना डांस कर रहे थे, सब अपना खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी बैठे हुए थे साथ में। और पता है ये तीनों चारों बच्चे ना इतनी लड़ाई करते हैं, आपस में इतनी लड़ाई करते हैं, 1 मिनट भी नहीं निपटती है। तो एक ना एक इंसान को साथ में बैठना ही पड़ता है कि मतलब ऐसा ना हो कहीं खेलते खेलते लड़ाई हो जाए। आप लोगों के घर में, आप लोगों के साथ ऐसा कितनों लोगों के साथ होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन किन बच्चों की निपटती है और किसकी किसकी नहीं निपटती है। हम लोग क्या, तो अभी बच्चे ना सभी बच्चे छोटे हैं, हालांकि सारे बच्चे ही छोटे हैं, तो किसको कहा जाए और किसको ना कहा जाए, सब लड़ाई करते हैं। ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे डांस कर रहे थे, हम लोग साथ में बैठे हुए हैं। तो बगल में एक दो लोग रहते हैं, वो हैं और भाई है मेरा, मेरी मौसी है और मेरी बहन है और मैं हूँ। बस अभी हम लोग ये सब हो गया था, फिर शाम का टाइम हो गया था, शाम के नाश्ते का टाइम हो गया था। दोपहर कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। तो अभी मेरी मौसी बना रही है नाश्ता और नाश्ता बन गया था, बस लाना था। और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो तब तक के मौसी ने आवाज़ लगा दी कि आके चाय ले जाओ। तो और मैंने कहा चलो मैं आ रही हूँ। तो बस मैं अभी चली गई थी मौसी के पास किचन में चाय लाने के लिए। और एक ना एक लोगों को बच्चे के पास बैठना पड़ता है, क्योंकि ये लोग ना कोई भरोसा नहीं रहता है कब लड़ाई करने लगे और कब मतलब एकदम से रोना धोना मच जाता है। तो इसीलिए एक ना एक को तो बैठना ही पड़ता है। तो वही मैंने कहा मैं लेके आ रही हूँ और तुम इन लोग को देखो, ये लोग लड़ाई ना कर दें। और पता है एक डॉल मिल गई थी, बगल में मेरे मामा भी रहते हैं, तो उनके यहाँ एक डॉल मिल गई थी। तो एक डॉल के चक्कर में ना तीनों लड़ाई कर रही थी कि तीनों को चाहिए। तो बस मैंने ना कहा कि आप पहले बैठो, चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुमको देती हूँ। और मेरी बिट्टू भी वो डॉल के पीछे पड़ी हुई थी और मेरी बहन की जो बिट्टू थी वो भी ना डॉल के पीछे ही पड़ी हुई थी। और छोटी बिटिया रानी मेरी मस्त मौला है, उनको किसी खिलौने में मतलब नहीं, वो तो बस मस्त रहती हैं अपनी मस्ती में। और उसकी ना जो मेरा बड़ा वाला भतीजा है ना, उससे उसकी ज़्यादा बनती है वो तो बस अभी चाय आ गई है और मौसी मेरी नाश्ता भी लेके आ गई हैं। उन्होंने चाय के साथ में नाश्ते में पापड़ तले थे। तो अभी सब लोग हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं चाय पीने के लिए। अभी हालांकि कोई मतलब घर में जेंट्स में नहीं है, हम लोग ही लोग थे, मौसी थी, बहन थी और बच्चे थे। और
बस इतने ही लोग थे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के वही बज रहे थे 5:30। तो बस चाय नाश्ते का टाइम ही हो रहा था। तो अभी हम लोग अब मतलब सबसे बेस्ट टाइम हम लोग का यही मिला था जब हम लोग ना अपनी बातें किए और अपने बारे में सब कुछ मतलब जो भी बातें करने का टाइम मिला हम लोगों को, जिसमें कि बीच बीच में बच्चे भी परेशान कर रहे थे। दिख रहा ही होगा आप लोग कितना लड़ाई कर रहे थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करती हैं, 1 मिनट भी नहीं निपटती। और पता है मेरे घर वाले जब देखते हैं मेरे दोनों मतलब हम लोग के बच्चों को देखते हैं ऐसे लड़ाई करते हुए, तो मम्मी पापा लोग कहते हैं ऐसे ही तुम लोग भी जब छोटी थी तो तुम दोनों बहनें भी ऐसे ही लड़ती थी। तो मतलब बच्चों को देख के ना अपना बचपना याद आ जाता है कि हाँ ऐसे हम लोग भी लड़ाई करते थे। मतलब हम लोग का जो बीत गया वो बच्चों ने शुरुआत की है। तो बस अभी ये चाय वाय पी जा रही है और चाय वाय पीते पीते साथ ही साथ लग गए हैं हम लोग अपनी बातों में। और टाइम पता ही नहीं चलता है कि परिवार के साथ में टाइम कैसे निकल जाता है। और फिर चाय वाय पी ली थी हम लोग ने, नाश्ता वास्ता कर लिया था और बच्चों ने थोड़ा सा गंदा भी कर दिया था। तो हम मौसी अपना पोछा ला के डाल दी थी कि मतलब इसी में एक पास ही रहेगा, ना तो फिर पूरे रूम में फैल जाएगा। तो बस अभी मौसी भी मेरी साथ में ही बैठी हुई हैं, चाय नाश्ता कर रही हैं। और शाम के टाइम ये थोड़ा सा टाइम मिला हम लोगों को। और उसके बाद ना सब लोग धीरे धीरे आते रहे और अपना काम वाम में सब लोग बिजी हो गए। तो ये बस यही चाय पीने का टाइम ही ऐसा था जब हम लोगों ने अपना आपस में बातें की थोड़ी सी बैठ के। और वरना तो सब बच्चों में ही पड़े रहते हैं, वो कोई उनको समझा रहा है कोई उनको समझा रहा है, और अब बिल्कुल पता ही नहीं चलता है टाइम। तो मेरा बहुत मन था मौसी के घर आने का, तो मैंने टाइम निकाल के मैंने कहा कि मैं एक दिन मौसी के घर जाऊँगी ज़रूर। तो बस अभी हम लोग का चाय नाश्ता करते करते पता ही नहीं चला बिल्कुल टाइम कि कैसे रात का टाइम हो गया था। तो बस अभी हम लोगों को चाय नाश्ता हो गया था। और मतलब ना नाश्ता जब ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा नमकीन भी हो रहा है, थोड़ा सा चटपटा भी हो रहा है, तो बस नाश्ता करते ही जाओ करते जाओ। पता है पूरी प्लेट थी नाश्ते की, मतलब पापड़ मौसी ने तली थी, काफ़ी बड़ी थाली थी, पूरा भरा हुआ था। और हम लोगों ने बातें करते करते पूरा ख़त्म कर दिया। और मेरी बिटिया ने तो गुड़िया का ऐसा हाल कर दिया था कि उसका पूछिए नहीं। उसके सिर भी बिल्कुल अलग कर दिए, उसके पैर हाथ भी बिल्कुल गायब कर दिए थे। उसके बाद रात का टाइम हो गया था, सब लोग आ गए थे, खाने पीने का टाइम हो गया था और सब लोग खाना खा रहे हैं। हमारे यहाँ खाना ऐसे ही खाया जाता है, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ के खा लेते हैं। और आज मौसी ने खाने में बनाया था दाल चावल और भरवा तुरई की सब्ज़ी और आम का गलका, ये खाना बनाया था। और बच्चे खा रहे हैं, मेरी बहन खाना खा चुकी है, उसके बाद वो किचन में आ गई थी। तो बारी बारी सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बारी बारी अपना देते रहते हैं। और खाना पीना खाने के बाद लग गया है बिस्तर हम लोगों का। और बिस्तर लगने के बाद ना शुरू हो गई बच्चों की मस्ती। और ये अभी सभी लोग घर पे आ गए हैं, चाचा भी आ गए हैं, मौसी भी हैं और भाई भी दोनों आ गए हैं। और बच्चे भी मतलब इतनी टाइम ना बच्चे कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहे थे, क्योंकि सोने का टाइम होता है ना तो बच्चे मस्ती ज़्यादा करते हैं। और जब बच्चे इकट्ठा होते हैं तो उसमें मस्ती भी होती है और गुस्सा गर्मी लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है। तो अभी छोटी वाली बिटिया को मेरी नींद नहीं आ रही है, बड़ी वाली बिट्टू मेरी सो रही है और मेरी बहन की बिट्टू भी सोने लगी है। और पता है शाम के टाइम ना हम लोग भी मतलब चलो बच्चे तो बच्चे है ही हैं, हम लोग भी बच्चे बन जाते हैं। मेरा भाई आ गया था, वो बात कर रहा था फ़ोन पे और बात करते करते ना वो मेरे बाल पूरे उलझा दिए थे। पता पूरा जूड़ा मेरा खोल दिया था। मतलब फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं इधर बात करने में बिजी थी और वो मतलब पीछे से ना मेरे जूड़े का ना पूरा एक एक बाल उलझा दिया था। तो क्या मैं बताऊँ। तो हमारे घर भी तो ये होता है ना कि बच्चे तो चलो बच्चे है ही हैं, लेकिन जब हम बड़े भी इकट्ठा हो जाते हैं ना तो बच्चों से कम नहीं है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये लोग मेरे मतलब भाई ने मेरा ना जूड़ा खोल दिया था, तो मैं गुस्सा कर रही थी। तो अभी हम लोग के साथ में मौसी भी आ गई थी, अभी बस सोने का ही टाइम हो रहा है, तो बस सोने के टाइम में थोड़ी सी मस्ती वस्ती हो रही थी। और मतलब क्या बताया जाए, मतलब ऐसा माहौल होता है ना कि मन करता है बस ऐसे ही रहे जाए ना। और बस लेकिन अब क्या है ना कि अपने हिसाब से हर चीज़ नहीं हो सकती है। तो बस अभी बिल्कुल
बिल्कुल रात हो गई है, बिल्कुल रात हो गई है। अब बस सोने का ही टाइम था और बस अभी लाइट बंद हो गई है। बच्चे सारे सो गए हैं, लाइट बंद कर दी गई थी बच्चे सोने के लिए। तो ऐसे ही होती है हमारे घर की मौज मस्ती और ऐसे ही खेल कूद। और आप लोग को मेरी फैमिली में और मेरे परिवार को मिलकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हालांकि सोने का टाइम हो गया है, लेकिन टीवी चल रही है। टीवी में मेरे ब्लॉग देखे जा रहे हैं और सभी लोग साथ में लेटे हुए हैं। और बस आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। और आज आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।